मीन PSU बैंकिंग बास्केट, आप समझ लीजिएगा आशीष, मैं एक आपको इंस्टेंस देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा है। फेडरल बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, आशीष आप समझ लीजिएगा कि 6 साल के ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा है और 2017 के हाईस को टेस्ट करने जा रहा है। HDFC बैंक जो थ्रस्ट 200 डेमा ने जनरेट किया था, उसको अब तक अगर आप देखें उस पर रिएक्शन दे रहा है। ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड बैंक बहुत ही शानदार फ्लैग ब्रेकआउट पॉइंट पे है। कोटक महिंद्रा बैंक आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2021 से लेकर जो अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उससे बाहर निकल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑल टाइम हाई जोन को सिर्फ 17 रुपए के फ्रैक्शन से मेंटेन कर रहा है। तो बैंकिंग में स्ट्रेंथ है और लीडिंग इंडिकेटर हमारे पिछले 10 दिन के हर ट्रेड का रहा है क्या? बैंक निफ्टी। कल भी याद रखिए हमारी बात क्या थी, द मोमेंट वी विल क्रॉस 38,810, सुबह हमारी बात हुई थी कि द मोमेंट वी विल क्रॉस 38,810 वी विल गो टूवर्ड्स 39,100। फिर हमने 39,100 पे ट्रेड लिया और बात क्या करी कि हम प्रीवियस डे के हाई को यानी ट्यूसडे के हाई को रिविजिट कर सकते हैं और उसके बाद वो 39,500 भी हो गया। 39,600 तक का भी स्विंग मिला। 12 बजे का डेटा कह रहा था बॉस कि अब कोई ट्रेड नहीं है। अब कॉल राइटर्स पूरी तरीके से हावी हो गए थे। 2 बजे भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था आशीष। अब क्या करें? स्टॉक फ्यूचर्स बहुत शानदार मोड में है। आइए देखते हैं ऑप्शंस की प्लेसमेंट कैसी है, कौन से जोन में कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देखेंगे आशीष। 39,500 पे 11.30 का आउटस्टैंडिंग वाई और 40,000 पे, देखिए हमें इन दोनों से ज्यादा सरोकार है। 39,500 पे 11.30 और 40,000 पे 12.20 का आउटस्टैंडिंग वाई है। पुट राइटर्स 39,000 पे करीब 8 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। पुट राइटिंग यहां भी ठीक हुई है, हालांकि कॉल राइटिंग की वनस्पत कम हुई है। और 38,500 की जो पुट है वो करीब 6.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। उसके बाद कोई भी पुट जो कि मीनिंगफुल वाई होल्ड करती है वो है 38,000। लेकिन हमें सरोकार है सिर्फ उस पुट राइटर से जो कि नियरेस्ट है, एंड देयर इज आई थिंक 39,000। 39,000 पुट और 38,000 पुट की ये जो करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है आशीष, सरोकार हमें सिर्फ इससे रखना है टिल द टाइम वी आर ए लॉन्ग ट्रेडर। लाइए पिरामिड्स को आपकी स्क्रीन पे। पिरामिड्स क्या कहते हैं? पिरामिड्स कहते हैं कि जनाब आपका ट्रेड जोन जो है वो यही है। ये देखिए आशीष, सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 39,500 पे और उसके बाद 40,000 के जोन पे। यानी फ्रेश मूव के लिए फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, जब आप स्ट्रेंथ को बाय करते हैं, जब आप कहते हैं ना कि मैं मजबूती को बाय कर रहा हूं, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग होने का इंडिकेटर होगा 39,510, 39,510। अगर आप उस कॉल राइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिएगा स्विंग टुवर्ड्स 39,700, 39,900 लुक्स पॉसिबल। अगर हम कोलैप्स होते हैं जैसे कि निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है तो हमें 39,000 तक आशीष। लाइए लेवल्स को स्क्रीन पे, अब जरा लेवल्स के हिसाब से और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बात कर लेते हैं। क्या है जरा देखिए बैंक निफ्टी क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है ना आशीष, मैंने एक पॉइंट मेंशन करके लाया हूं R20 डेमा, दैट इज कॉल्ड राइजिंग 20 डेमा। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को क्योंकि ये सरप्राइज कर सकता है आपको। आप वीकडेज को शॉर्ट करने जाएंगे लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इसका 20 डेमा अभी भी राइजिंग मोड में है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन भी है। सो मैं 38,710 और 37,510 एग्जैक्टली R20 डेमा है, तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को। मैं बाय की अप्रोच तभी तक रखूंगा जब तक फर्स्ट बेस है 39,110। क्या देखा हमने अभी कि 39,000 पे करीब 8 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है पुट्स का। तो 39,110, 38,951, इसके ऊपर के डिप्स को बाय करूंगा। ये टूटे तो एग्जिट करिए। बाइंग स्ट्रेंथ कहां आएगी? 39,510 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टिंग के थॉट्स सिर्फ सेकंड बेस टूटने के बाद ही। और बार बार मैं आज शॉर्टिंग के थॉट्स इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो हमने डेटा का एनालिसिस किया उसमें एक चंक ये कह रहा है कि एफआईज ने कल काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट रखी है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए उसके लिए और अपने एक वाजिब स्टॉप लॉस के साथ जब हम बाय का ट्रेड लें एक वाजिब स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। आशीष बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी। और वीरू एक और फील गुड खबर देता हूं आपको। एक इमेज स्क्रीन पर आएगी आपके, ये है लक्ष्मण नरसिम्हन साहब, लॉन्ग टाइम पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे रोल्स वहां पे।
और उसके बाद 2019 से रैकेट बेंकाइजर के सीईओ थे। और कल अपडेट आया कि स्टारबक्स के नए सीईओ अपॉइंट कर दिए गए। तो एक और बड़ी कंपनी जहां पे इंडियंस अपने झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये स्टारबक्स के सीईओ बनने जा रहे हैं। और कल इस अनाउंसमेंट के बाद रैकेट बेंकाइजर का स्टॉक 5% गिर भी गया यूके के बाजार में। इस तरह से इनका जाना खलता हुआ। लेकिन अच्छी बात कि एक और बड़ी कंपनी, वैसे रैकेट भी बड़ी कंपनी, लेकिन स्टारबक्स के अब नए सीईओ होते हुए, तो ये बढ़िया खबर है हम इंडियंस के लिए, प्राउड मोमेंट। खोलिए भाई फ्लोर्स, दिखाइए सबको। हमारे जो पैनल जुड़ चुका है, शुरुआत कर रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट